भूमिका के साथ न्याय करें, अन्याय नहीं करें। व्यापार धंधा भी करना है तो न्याय नीति से करें। चक्रवर्ती छेखंड की व्यवस्था देखता है, लेकिन कैसे देखता है? न्याय नीति से देखता है, अन्याय से नहीं करता। आप जिस भूमिका में है, घर गृहस्थी भी चलाना है, बच्चों को भी पालन करना है, लेकिन अन्याय से धन कमा के पालन नहीं करना है, न्याय से कर कमा के। क्योंकि अन्याय का धन आएगा तो बीवी बच्चे बिगड़ेंगे, सुधरेंगे थोड़ी। क्योंकि कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा हो गए मन, और जैसा पियो पानी और वैसी हो गए वाणी। तो इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अगर जहर खाते हैं तो जहर का अपना असर होता है, अमृत पीते हैं तो अमृत का अपना असर होता है। क्या जहर खाते हैं तो जहर अपना असर करता है, अमृत पीते हैं तो अमृत अपना असर करता है। यदि कोई जड़ है उसको पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन उनकी अपनी अपनी खासियत है, अपना अपना प्रभाव। जो जहर खाता है तो जहर से मरण होता है, अमृत पीता है तो तृप्ति आती है। ऐसे ही बाहर पदार्थों की निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसा धन आएगा, जैसे परिणामों से भोजन आदि बनेगा, जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि की स्थिति होगी वो आपको प्रभावित करेगी। इसलिए हमारे जीवन में अपनी भूमिका प्रमाण आराधना होना चाहिए। आत्मा के बोध बिना ना तो गृहस्थ धर्म होता है ना मुनि धर्म होता है। क्योंकि धर्म की शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है, सम्यक दर्शन आत्मबोध बिना होता नहीं है। व्यवहार से कहें तो देवसार गुरु का श्रद्धा, दिवाली सातत्यों का श्रद्धा, परमार्थ से कहें तो आत्मस्वरूप का श्रद्धा। आत्म तत्व की श्रद्धा बिना सच्चे देवसार गुरु का भी श्रद्धा नहीं होता, उनकी वाणी का श्रद्धा नहीं होता। तो बात तो यह है कि हम भगवान की वाणी समझ ही कहाँ पा रहे हैं। भगवान फिर कुछ रह गए, उनका कुछ रह गया, भगवान के कुछ रहे हैं, उनका कुछ रहे हैं, हम बात को समझ ही नहीं पा रहे। कहा कि जाओ घोड़े को पानी दिखा लिया, कहा घोड़े को पानी दिखा लिया, गया नदी में दूर से दिखा दिया, देख घोड़े को पानी। आया वापस उन्हें पिला लिया पानी, पहले आपने दिखाने का कहा। चलो कोई बात नहीं, दिखाने का कहा था तो नदी में खड़े होकर दिखाने का कहा था कि दूर से दिखाने का कहा? नदी में खड़ा करते और दिखाते तो पीना होता तो पी लेता, पिला तो तुम सकते नहीं हो, लेकिन दिखाना भी कहां से? निज दुखों से एक ही दर्शा रहा करना। आचार्य देव अंदर बैठ के स्वरूप को देखते हैं और उस वैभव को दिखाते हैं। यद्यपि कोई दूसरा दिखा नहीं सकता, लेकिन इशारा तो किया जा सकता। अब देखना हो तो मतलब देख लो, नहीं देखना हो तो दुखी होते। जिनवाणी कहा क्या किस अपेक्षा से कह रहे हैं? जब तक माता के मंतव्य को हम नहीं समझेंगे तो फिर हित तो नहीं हो सकता। जैसे बच्चा अपने माँ के मनोभाव को न समझे, छोटा बच्चा होता है ना, किसी दिन माँ गुस्से में हो, छोटा सा बच्चा है, अबोल है, गुस्से में तो दूध नहीं पिएगा और दूध रहेगा थोड़ा डरता कि माँ आज कैसी है, गुस्सा में। गाय का बछड़ा देखा होगा अपने बकरी के, जिस दिन गाय गुस्से में हो तो बछड़ा थोड़ा दूध देता है कि आज खतरा, माँ थोड़ी सी कैसी है, गुस्से में, गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा हाथ चलो। माँ के अभिप्राय को बच्चा समझता है। जिन्हें हम मंद बुद्धि कहते हैं वो भी अपनी माँ के अभिप्राय को समझते हैं, और हम ऐसे जन्माणी माँ के अभिप्राय को नहीं समझते, कैसे कि बस आते हैं। इसलिए हमने यहाँ चर्चा शुरू की। वस्तु अनेकांत आत्मक, अनेक अनंत धर्मात्मक, अनेक गुणात्मक अनंत शक्तियों का पिंड है। और जिनवाणी अनेकांतात्मक, जिनवाणी के अनंत धर्मों गुणों को कहना वाणी की सामर्थ्य एक साथ नहीं, उसको क्रम से कहा जाता है और मुख्य गौण करके कहा जाता है।
इसको कहते हैं स्यादवाद। स्याद माने किसी अपेक्षा से, वाद माने कथन। जो भी कथन किया जाता है वो किसी अपेक्षा से होता है, उस वस्तु के किसी एक अंश के बारे में होता है, पूरी वस्तु के बारे में नहीं होता। और उसी का विस्तार अपन ने सप्तभंगी के माध्यम से किया था। सप्तभंगी न्याय व्यवस्था, और उसी का विस्तार में अभी अपन न्याय के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। इसमें अभी अपनी चर्चा व्यवहार न्याय की चल, किसकी चर्चा चल रही है? व्यवहार न्याय की चर्चा चल रही है। इसमें अपन जैसा अपना चाहे था उपचरित असद्भुत व्यवहार में। पहला व्यवहार का जो भेद है वो कौन सा भेद है? उपचरित असद्भुत व्यवहार में। जो भी इसका कथन किया जाएगा, पहली बात तो उपचार का कथन, दूसरी बात असद्भुत है, वो वस्तु की सत्ता में नहीं है। और व्यवहार माने भेद करके कहा जा रहा है, क्योंकि वस्तु अभेद अखंड है। नए माने किसी एक दृष्टिकोण से कहा जा रहा है। यह मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा मकान है, ये मेरा धन है, ये मेरी गाड़ी है। बिल्कुल सही बात है। जिस दृष्टिकोण से कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वो दृष्टिकोण है उपचरित असद्भुत व्यवहार में। उपचरित असद्भुत व्यवहार में ऐसा ये बात आपकी 100% सही है। आपकी स्त्री है कि क्योंकि आपने पंचों की साक्षी में उसको ग्रहण किया। आपका मकान है क्योंकि आपने बनवाया। आपका पुत्र है क्योंकि आपके निमित्त से उत्पन्न हुआ। आपका धन है क्योंकि आपने अर्जित किया। किस अपेक्षा? उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। अगर यह न्याय न हो तो किसकी कौन सी संपत्ति, किसका कौन सा मकान, किसकी कौन स्त्री और कौन किसकी संतान, लोक व्यवहार पूरा भ्रष्ट हो जाए। कोई भी किसी के मकान में घुस जाए, कोई भी किसी का धन उठा लिया, कोई भी किसी की स्त्री को पकड़ ले, लोक व्यवहार चल सकता नहीं है। इससे बहुत उपयोगी है। दूसरा है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। जैसा उच्चार का वह कथन है, जितनी दूरी उससे है उतनी दूरी इससे नहीं है। अनुपचरित संबंध है। अनुपचरित का संबंध माना उतना दूर नहीं है लेकिन दूर तो है। जैसा भिन्न नहीं है लेकिन भिन्न तो है। सब इसकी भी सत्ता आत्मा में नहीं, असत है, असद्भुत है, पदार्थ के अस्तित्व में नहीं है। भेद से कहा जाना चाहिए व्यवहार है, मैं माने किसी एक दृष्टिकोण से चर्चा। ये शरीर हमारा है, बिल्कुल सही बात है। आपको शरीर का ध्यान रखना चाहिए। आप बहुत कमजोर हो गए। आप सुबह से घूमने जा रहे हो, आप थोड़ा एक्सरसाइज करिए, प्राणायाम करिए। बाद में नहीं तो दवाई खाना पड़ेगी, अच्छा एलोपैथी खाना पड़ेगी, उसमें कि हिंसक पदार्थ मिले होते हैं, जीवों का कलेवर होता है, आपको वो खाना पड़ेगा। आप अपने ध्यान को रख, स्वास्थ्य को ध्यान रखिए। आप अपनी आंखों को खराब नहीं करिए। आंखें आपकी बहुत काम की है। तेज संगीत में अपने कान खराब नहीं करिए। ये शरीर आपके धर्म ध्यान में सहयोगी है, निमित्त है। शरीर माध्यम कभी धर्म साधन। ये तन रूपी मंदिर है, तन रूपी मंदिर है। इस मंदिर की सुरक्षा करो तो किसमें भगवान विराजमान है। इसकी उपयोगिता है। उसके बाद आया उपचरित सद्भुत व्यवहार में। ये उपचार का कथन सद्भुत, लेकिन यह आत्मा की सत्ता में व्यवहार माने भेद का कथन है, नए माने किसी एक दृष्टिकोण से कह रहे हैं। रागादि भाव मेरे हैं, बिल्कुल सही बात है। राग किसी भूतगल की सत्ता में नहीं होता। जब अचेतन द्रव्यों में, अजीब द्रव्यों में राग नहीं होता। राग जब भी होगा वो जीव की सत्ता में ही होगा। किसकी सत्ता में होगा? जीव की सत्ता में ही होगा। जीव की सत्ता से बाहर राग नहीं होता।
उपचरित असद्भुत व्यवहार से राग आपका है। मैं मति ज्ञान वाला हूँ, मैं श्रुत ज्ञान वाला हूँ, मैं अवधि ज्ञान वाला हूँ, मैं मना प्रिय ज्ञान वाला हूँ। अल्प विकसित जो ज्ञानादि की अवस्था है वो भी इसी में आएगी, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान वाला। ये केवल ज्ञानी परमात्मा है जो हमारे लिए परम पूज्य है, जो हमारे लिए परम अनुकरणीय है, जो हमारे लिए आदरणीय है, इन्हीं जो हमारे इन जैसा हमें बनना है। ऐसा ही प्रभु में भी यह प्रतिबिंब सुमेरा है, भली भांति मैंने पहचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। ऐसा केवल ज्ञान प्रकट करने लायक है, ऐसा केवल दर्शन प्रकट करने लायक है, ऐसा अनंत सुख भोगने लायक है, ऐसा अनंत वीर प्रकट करने लायक। शुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय से कहना किसका है? उपचरित अनुपचरित सद्भुत व्यवहार में गुण भेद करके कहना। वस्तु अभेद है, उसको समझने समझाने के लिए गुण भेद करके कहना। मैं ज्ञान वाला हूँ, मैं दर्शन वाला हूँ, मैं सुख वाला हूँ। तू ही सुख है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण है, सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना। तू शुद्ध है, बुद्ध है, तू ज्ञान वाला है, तू दर्शन वाला है, तू सुख वाला है, तू वीर वाला है। अज्ञानी को अज्ञानी की भाषा में समझा रहे हैं, मिलेच्छ को मिलेच्छ की भाषा में समझा रहे हैं। अभेद अखंड वस्तु वो जानता नहीं है तो खंड खंड करके कह रहे हैं। खंडाई क्या होती है? यानी कि जिसमें काली मिर्च होती है ना, जिसमें इलायची होती है, जिसमें बादाम डलती है, जिसमें सरोजी डलती है, जो डलता है, जिसमें पूरा डलता है, वो ठंडा है। अच्छा, तो पी सकते। अब जब नहीं जानता ठंडाई क्या है तो उसको भेद करके बताना पड़ेगा ना। तो भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय, इसकी उपयोगिता है। इसकी उपयोगिता में मैंने देखा था दो दृष्टियों से उपयोगिता है। पहली भेद विज्ञान की दृष्टि, दूसरी सदाचार की दृष्टि। क्या की दृष्टि? पहली भेद विज्ञान की दृष्टि और दूसरी सदाचार की दृष्टि। भेद विज्ञान की दृष्टि से हम देखते हैं हमें आत्मा की खोज करना है। किसकी खोज करना है? आत्मा की खोज करना है। आत्मा कहाँ मिलेगा? हम अलोकाकाश में कोई चीज खोजने जाए, आत्मा नहीं मिलेगा। तो कहेंगे कि आत्मा लोकाकाश में मिलेगा, अलोकाकाश में नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि आत्मा को खोजना है, लोकाकाश भी बहुत बड़ा है। तो कि लोकाकाश में कहाँ मिलेगा? कहने लगे ऊर्ध्वलोक में नहीं मिलेगा, अधोलोक में नहीं मिलेगा, मध्यलोक में मिलेगा। देखिए मध्यलोक भी बहुत बड़ा है। मध्यलोक में जम्बी द्वीपे, आर्यखंडे, भरत क्षेत्रे, भारतवर्षे, उत्तर प्रदेशे, जसवंत नगरे, जिनमंदिरे, जिनमंदिर तक ले आया। दूसरे ने का अवलंबन लिया, उसने कहा देखो देहरूपी देवालय में आत्मा मिलेगा। आठों कर्मों के बीच में मिलेगी आत्मा, मिलेगी आत्मा। कहाँ मिलेगी? 8 कर्मों के बीच में मिलेगी, देहरूपी देवालय में मिलेगी आत्मा। तो यहाँ वहां कौन खोज रहा है? तन मंदिर में दे दे, जन मंदिर खोजन पहले मैं जिन मंदिर तक लाया था। अरे भगवान यहाँ है, शरीर से भिन्न जितने भी पदार्थ हमारे देशात गुरु में से ही हमारा से ही हमारा कल्याण है, जी हमारे कल्याण में निमित्त होंगे। लेकिन भगवान ने कहा कि अरे इस तन रूपी मंदिर में देव है, उसके दर्शन कर, उसके पूजन कर। हम आदिनाथ बने हैं तो अनादिनाथ के आश्रय से बने। यहाँ पर नहीं लगाई थी छीटे आते जनवाड़ी का अपना क्या
देव तू यहाँ पे ढूंढ रहा है, देह देवालय बसे जब मंदिरों में खोजते, हंसी आती देख जैसे शुद्ध भोजन खोजते। तो इसमें मैंने कहा कि और समेट गया, अरे शरीर में खोजो, नहीं कि थोड़ा और समेटो। तो मैं कहा देखो, जहां राग की तरंगें उठती ना, जो राग उठन ना, जिसकी सत्ता में राग, जिसकी सत्ता में वो राग हो रहा है, वो जो है वो आत्मा है। क्योंकि राग अन्य अचेतन जड़ पदार्थ में नहीं होता, तो राग जिसमें हो रहा है, तुम में अगर राग हो रहा है ना, इसका मतलब तुम जीव हो, तुम जीव को चिंता नहीं करो, तुम कल्याण कर सकते हो, आत्मा की अनुभूति कर सकते हो, क्योंकि राग उठ रहा है ना। राग जहां उठ रहा है, वो तुम हो। जो मति ज्ञान वाला है ना, जो श्रुत ज्ञान वाला है, वही तुम हो। जो मति श्रुत ज्ञान है ना, वही केवल ज्ञान में मिलेगा। तो मति श्रुत ज्ञान वाला जो है वह तुम हो। जो केवल ज्ञान वाला है वो कौन है? वो आत्मा। वो ज्ञान दर्शन वाला है, वो आत्मा है। केवल ज्ञान शुद्ध पर्याय वाला है, वो आत्मा है। केवल ज्ञान स्वभाव वाला है, वो ज्ञान दर्शन जीत सुख आदि गुणों का जो पिंड है, वो आत्मा। धीरे 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 समेटते हुए अलोक आकाश से लेके ज्ञान दर्शन आदि जो अपने गुण भेद है उन तक ले आए। बहुत अपकार कर दिया इसने। इतने अलोक आकाश में भटकते रहते खोज के लिए आत्मा की, वो यहाँ पे ले आया हुआ ज्ञान दर्शन आदि गुणों तक। तो पहली दृष्टि है भेद विज्ञान की, दूसरी दृष्टि है सदाचार की। कौन सी दृष्टि है? पहली कौन सी थी? भेद विज्ञान। समझो, बहुत काम की चीज है, जीवन भर काम आएगी। निर्माणी माता की भाषा को समझने के लिए, निर्माणी कौन सी भाषा में निबद्ध है? कौन सी भाषा में? मैत्री। कोई कहता है प्राकृत में, कोई कहता है संस्कृत में। ये तो प्राकृत में लेकिन लिपि करना है, लेकिन भाई साहब निर्माणी नयों की भाषा में निबद्ध है। नयों की भाषा में निबद्ध है, क्योंकि निर्माणी का एक भी शब्द बिना अपेक्षा के होता नहीं है। जो भी बात कही जाएगी किसी न किसी दृष्टिकोण से होगी, तो वो किस भाषा में निबद्ध है? नयों की भाषा में निबद्ध। तो पहली कौन सी दृष्टि हुई? भेद विज्ञान की। दूसरी दृष्टि कौन सी है? सदाचार। बहुत बढ़िया। उपचरित असद्भुत व्यवहार में की उपयोगिता क्या है सदाचार की दृष्टि से, इसको देखें। उपचरित असद्भुत व्यवहार में न मानने से क्या नुकसान है? उपचरित असद्भुत व्यवहार में, अरे ये तो व्यवहार है, ऐसी बात नहीं है। इसकी कितनी उपयोगिता है आपको पता नहीं है। 24 घंटे इसी का उपयोग होता है। लोक व्यवहार इसी से चलता है। अगर ये नहीं माना जाए तो सब लोक व्यवहार डिस्टर्ब हो जाएगा, आप जीवन जी नहीं पाएंगे। आप टिकट काउंटर पे गए, उसने कहा कि क्या नाम है आपका? मैं आत्मा हूं। कहाँ जाना है? अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाला। वो क्या कहेगा? कि हम एक आगरा की टिकट दे रहे हैं, पहले आप इलाज करवा लो, फिर आना। कहाँ की टिकट देगा? आगरा की देगा। इनका दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। और हमारा दिमाग कैसे डिस्टर्ब है? हमारी भाषा में अध्यात्म आ गया है और श्रद्धा में मिथ्यात्व बस रहा है। भाषा में क्या आ गया है? अध्यात्म। और भाषा में क्या बस रहा है? मिथ्यात्व। श्रद्धा में क्या बस रहा है? मिथ्यात्व। पूरे चिपके हैं, आसक्ति से लगे हैं, दिन रात बिल्कुल पैसा पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, मरे जा रहे हैं पैसे के पीछे। अन्याय से, अनीति से, जैसे चाहे आवक से खा लो, डॉक्टर साहब बचा लो, चाहे कितनी अनंत जीवों का घात हो जाए।
आप तो मैं बचा दो। अंदर में बिल्कुल शरीर से एकत्र चल रहा है, ऊपर से कह रहे हैं कि हम तो आत्मा हैं। शुद्धात्मा में मेरा नाम गाने से थोड़ी ना होगा शुद्धात्मा। श्रद्धा में शुद्धात्मा, शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा निज आत्मा तब भगवान हो। शब्दों में भी समझने समझाने में कहने में आता तो है, लेकिन श्रद्धा में विपरीत बस रहा है। श्रद्धान बदलने की जरूरत है। व्यवहार की भाषा व्यवहार में रहने तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई कहना सो व्यवहार और मानना सो मिथ्या, कहने में तो ऐसे ही आता है। अगर इस उपचरित तसद्दुक व्यवहार में को न माने तो क्या नुकसान है? पहला नुकसान क्या है? सदाचार का लोभ। सदाचार सब नष्ट हो जाएगा। अभी चर्चा की थी कौन किसका मकान, कौन किसकी स्त्री। भक्ष भक्ष कुछ भी खाते रहो, कहीं भी खाते रहो, कैसे ही खाते रहो, होटल में खाओ, दिन में खाओ, रात में खाओ, सब सदाचार का लोप हो जाए। इसकी बहुत उपयोगिता है। अणुव्रत नहीं है। अणुव्रत की क्या है? अणुव्रत भी 5 पापों का त्याग करना व्यवहार में। भैया देख के चलना, चीटी ना हो, जीवों का घात हो जाएगा। जीव है वो काय को जीव पुद्गल है, जीव दिखता है क्या? बहुत पंडित हो गए, बहुत पंडित हो गए। अनुपचरित तसद्दुक व्यवहार में से वो जीव है, उसकी रक्षा नहीं करोगे तो नरक में गोद में जाओगे। सदाचार का लोप हो जाएगा नहीं तो। जीव है, मनुष्य जीव, त्रियंग जीव, देव जीव, नारकी जीव। अपन ने देखा था प्रत्यंसार जी में, पर्याय की चक्षु से जब देखते हैं तो वो मनुष्य, त्रियंग, देव और नारकी दिखाई देते हैं। वो अभी वो आत्मा कहाँ खोजोगे आप? राजा श्रेणी की आत्मा कहाँ है? अभी नरक में है। वहां पे डंडे खारी होगी कि नहीं खारी होगी? खारी होगी। कर्मों का ऐसा बराबर भोगना पड़ेगा। बस वो लास्ट के 6 महीने होंगे तब परकोटा बन जाएगा, क्योंकि तीर्थंकर बनने वाले हो, बेइज्जती ज्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ रत्न बस रहे होते, डंडे पड़ रहे, ये भी तो शोभा नहीं देता। तो नरक में एक परकोटा बन जाता 6 महीने पहले। यहाँ रत्न बरसना शुरू होते हैं, वहाँ एक परकोटा में अलग कर देते कि मार्ग काट से थोड़ा बच जाए। तीर्थंकर बनने वाले हमारे पूज्य पुरुष। हम कई बार सोचते हैं कि पूजा लिखी जाएगी, भागी तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर की निकाल की जाती है, आप कहाँ से पढ़वाए? आप प्रथम नरक से पधारे प्रभु। अभी सर्वार सिद्धि के भी जाए जाएंगे, सर्वार सिद्धि से चय कर गया है। अब क्या पूजा होगी? प्रथम नरक से पधारे प्रभु, जय हो आपकी। ऐसी पूजा होगी कि वहां भी अपने स्वरूप को नहीं भूले। बाहर नारक कृत दुख भोगे और अंतर सुरस घटाघटी मूर्त जगधारी की मोहित रखन। कोई दिक्कत नहीं है, सब सेटिंग है अपने पास, पता है की तरफ से। यही तो मजा है नया। अभी क्या है, व्यक्ति संकोच करता कि पत्नी हमारी को कहने में उसको संकोच लगता कि पंडित जी से कैसे कहेंगे हमारी पत्नी, तो क्या कहेंगे? कोई तो नहीं है, पंडित जी सबका है, सब मोही मोही है, ये तो तेरे में आ। ये कहने की बात नहीं है, ये मूर्खता की बात है। गर्भस्थी खराब करोगे क्या? ऐसा नहीं है। हमारी बहुत धर्मपत्नी है, हमारा बहुत धर्मठानी सदाचार, माने आपको भाषा बदलने की जरूरत थोड़ी ना है। भाषा तो व्यवहार की व्यवहार से चलेगी, लेकिन श्रद्धा में यहाँ देखे कि परमाणु मात्र भी नहीं है। अहम एक को खल शुद्ध दंसण अणाण नहीं सदा दरियत मध्य किंचित अन्नम परमाणु मित्रम। परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। उसके बाद भी 6 खंड का पालन करते कि नहीं करते? रामचंद्र जी साहिब सम्मिलित भी जानते हैं कि परमाणु मात्र मेरा नहीं है, फिर एक सीता के लिए युद्ध करते कि नहीं करते? ऐसा थोड़ी ना है। ज्ञानियों का जीवन इसलिए तो हमें अटपटा लगता है। हम बाहर से देख रहे हैं,
बाहर से दिखाई थोड़ी ना देगा, अंदर में अनंतान मन में मिथ्यात्व का भाव हो गया, वो कैसे देखोगे आप? अणुव्रत महाव्रत, 5 पापों का एक देश त्याग, 5 पापों का सर्वथा त्याग, बाहर में मुनि धर्म को नंद दिगंबर वेश। मुनिराज कैसे होते हैं? मुनिराज पिछी कमंडल वाले होते हैं। सही गलत? सही। सही गलत? किसमें ऐसे? उपचरित असद्भुत व्यवहार में। क्योंकि जब भी मुनिराज मिलेंगे बिना पिछी के मुनिराज नहीं मिलेंगे। कमंडल के बिना तो चल भी जाए, लेकिन पिछी के बिना नहीं चल सकता है। क्यों? क्योंकि वो संयम का उपकरण है। बिना देखे कैसे जीवों के परिमाण में बिना आगे चलेंगे? कहते कि 5 हाथ से ऐसा कुछ रहता से आगे 7 नहीं 4 हाथ। कैसा 7 हाथ? ईरिया समिति है, 5 हाथ बूझ एक है। बिना पीछे से बात हो रही पता है 4 हाथ आगे देख के चलते हैं, वो ईरिया समिति की बात नहीं कर रहा, बिना पीछे के। यहाँ पे से बना है तो 5 हाथ ऐसा कुछ है, 5 पग या कुछ, उससे आगे नहीं चलता, उतनी पीछे नहीं है करने ऐसा कुछ रहता, उसमें देख लेना कितना है, थोड़ा कम ज़्यादा होगा। पिछी बिना नहीं ले सकते, कमंडल बिना तो फिर भी चल जाए। पिछी संयम का उपकरण है, पिछी नहीं होगी तो मुनि नहीं है, पिछी नहीं है तो मुनि नहीं है। नंग अन्य जैनेतर साधु भी बहुत सारे नंग है, नागा बाबा जी ने कहते हैं ऐसे नंग नहीं। पिछी कौन से कौन मुनिराज? पिछी कमंडल वाले मुनिराज। किसने ऐसे? उपचरित असद्भुत व्यवहार में। उपचरित असद्भुत व्यवहार में मुनिराज कैसे होते हैं? पिछी कमंडल वाले होते हैं। नंग दिगंबर मुनिराज किसने ऐसे? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। जब भी मुनिराज मिलेंगे तो नंग दिगंबर मिलेंगे, सवस्त्र नहीं मिलेंगे, सवस्त्र नहीं मिलेंगे। हम कहेंगे हमारी 3 कसाय का भाव हो गया, लेकिन अभी वस्त्र त्यागने का भाव नहीं आ रहा, बिल्कुल झूठी। क्योंकि जिनके 3 कसायों का भाव होता है, बाहर में उनके वस्त्र का ग्रहण होता ही नहीं। बुद्धिपूर्वक ग्रहण कर रहे वस्त्रों, कह रहे कि हमारी तो 3 कसाय का भाव हो गया, सरासर झूठी बातें कर रहे हैं। अगर हम भी यही माने तो हमें और श्वेतांबर में कोई भेद न रहेगा। श्वेतांबर में कितने कपड़े पहने, हम तो साधु हैं, कपड़े पहने मोक्ष हो गया, झाड़ू लगाते हुए मोक्ष हो गया, हाथी पे बैठे हुए मोक्ष हो गया। हमने क्या अंतर करना? पहले द्रव्यलिंग होगा कि भावलिंग होगा कि साथ में होंगे? तीनों अपेक्षाएं में विचार करें, पहले क्या होगा? मैं जब दूसरा पहले भावलिंग होगा कि द्रव्यलिंग होगा? ताई दोनों ही पहले भावलिंग होगा कि द्रव्यलिंग होगा? दोनों साथ होंगे, दोनों ही अपेक्षाएं हैं। पहले भावलिंग होगा, दोनों ही अपेक्षाएं ऐसा हैं। पहले द्रव्यलिंग होगा कि भावलिंग होगा? समझो, पहले द्रव्यलिंग होगा फिर भावलिंग होगा। अगर पहले भावलिंग हो जाए तो फिर मुनि दशा धारण करने की जरूरत क्या? हम कहें कि हमारी पंचम गुण स्थान बढ़ती है, हमें पहले 3 दशा का भाव हो गया। भावलिंग की तो शायद 6वें 7वें गुण स्थान पर से पनपता है। सब स्पष्ट रहना, थोड़ा सा घेर रखना। आपको जब शंका खड़ी हो रही है, पता नहीं कि क्या खड़ी हो सकती है, उसको खुलासा करेंगे। जब सब्जेक्ट पूरा होने लगे तब पूछा सबको ध्यान से। द्रव्यलिंग होगा कि भावलिंग होगा? बेटा द्रव्यलिंग होगा। तो द्रव्यलिंग कैसे होगा? समझो ताई, दृष्टिकोण समझो। क्यों? जैसे 2 कसाय के भाव है, किसी पंचम गुण स्थान है, किसी का 2 कसाय के भाव, अब मुनि उसको 3 कसाय का भाव करना है तो क्या करेगा? क्या प्रोसेस? पहले मुनि बना धारण करना। स्वरूप ध्यान में बैठ जाए तो 3 कसाय का भाव हो जाए? नहीं होता है। सही है।
स्वरूप ध्यान में बैठ गया है, जैसे हम मान लो पंचम गुण स्थान भरते हैं, हम स्वरूप ध्यान में बैठ जाए तो 3 कसाय का अभाव हो जाएगा स्वरूप ध्यान से। आत्मा के आश्रय से होता है मुनि जैसा है कि शरीर के आश्रय से होता है? करने का है शरीर को कपड़ा से का मतलब, हमें तो आत्मा को आश्रय लेने, तो बैठे बैठे 3 कसाय का अभाव हो गया ना, क्योंकि पहले भाव लिंग होगा हमारा, तो पहले 3 कसाय का अभाव हो गया हमारा। सही बोल रहे हैं कि गलत हम? तेरा भी नहीं 3 कसाय का अभाव हो चुका ना हमारा। कैसे करना होगा तो उतर जाएंगे, नहीं करना होगा तो नहीं उतरेंगे। हम तो ध्यान में बैठे, स्वरूप के ध्यान से तो मुनि दशा आती है, हम स्वरूप के ध्यान में बैठे, हमारी तो मुनि दशा आ गई, 3 कसाय का अभाव हो गया। हम कैसे देखें? कोई कोपाबाई का राज नहीं है, या मनमानी नहीं चलती है, निर्माणी से चलती है। ऐसा नहीं होता, जिनके 3 कसाय का अभाव होता है नियम से उनके बाहर में दिगंबर वेश ही होता है, नग्न दिगंबर दशा होती है। तो प्रोसेस क्या है? बुद्धिपूर्वक अणुवृत्ति हो या कोई अवृत्ति भी हो, या फिर चौथे गुण स्थान वृद्धि हो, तीनों स्थिति, इच्छा दृष्टि भी हो सकता है, चौथे गुण स्थान वृद्धि भी होता, पंचम गुण स्थान वृद्धि भी हो सकता है। गुरु के चरणों के शरण में जाएगा, हाथ जोड़ेगा, दीक्षा के लिए निवेदन करेगा, स्वामी इस भाव से करने वाली दिगंबर दीक्षा देने की अनुकंपा करें। मुझे अब संसार सागर, संसार लगने लगा वो सामने जाएगा, दीक्षा के लिए अनुमति देगा, दीक्षा देंगे, श्री गुरु दीक्षा देंगे, कृतार्थ करेंगे और दीक्षा धारण करिए। अभी कसाय 2 का भाव है, 3 नहीं, नग्न दिगंबर दशा आ गई है, व्यवहार दीक्षा हो गई है। अब वो वहां पे सामायिक में बैठेगा, स्वरूप ध्यान में बैठेगा, और स्वरूप ध्यान में होगा उसके 3 कसाय का भाव होंगे, सच्चा मुनि बना होगा। अभी सच्चा नहीं था, बाहर में भले नग्न दिगंबर वेश था, लेकिन अंदर में 3 कसाय का भाव नहीं था। प्रारंभ था, अभी वो भावलिंगी नहीं भी है, तभी द्रव्यलिंगी थी। अभी भावलिंगी नहीं थे, वो द्रव्यलिंगी थे, और स्वरूप बोध होने से भावलिंगी हो गए। द्रव्यलिंग भावलिंग चौथे गुण स्थान का भी होता है, पंचम गुण स्थान का भी होता है। और अगर आपको भी चौथा गुण स्थान प्राप्त करना है तो पहले द्रव्यलिंग धारण करना पड़ेगा चौथे गुण स्थान का। पंचम गुण स्थान प्राप्त करना है तो भी द्रव्यलिंग पहले पंचम गुण स्थान का प्राप्त करना पड़ेगा। पंडित जी ये बातें कब तक सुनी नहीं आज तक, ऐसे तो चर्चा कर बहुत भ्रम में हम। चौथे गुण स्थान का द्रव्यलिंग क्या है? अन्याय अनिति अवक्ष का त्याग, सच्चे देव साधु की उपासना, गुरु उपदेश को धर्म के आश्रय से लिए रहो और आत्मा का बोध भी हो जाए। 3 काल में नहीं होता। अन्याय अनिति अवक्ष आपके जीवन चल रहा है, कभी भी 3 काल में आप बोध नहीं हो सकते। ये द्रव्यलिंग है आपकी, ये पात्रता है। गुरु उपदेश को धर्म का त्याग और लोक विरुद्ध, राज विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्यों का त्याग, अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग, यह आपका द्रव्यलिंग है। अगर आत्मा का बोध करके सम्यक दर्शन
प्राप्त करके चौथा गुण स्थान प्राप्त करना है, तो ये आपको कंपल्सरी है। सही कह रहे गलत कह रहे? यहाँ पे सब स्वाध्यायी बैठे हैं, इसलिए विषय छेड़ रहे हैं। क्या सबके द्रव्यलिंग पहले होगा, पहले से 7 वाला है कि नहीं है पहले, चौथे से 7 5 मुनि दशा आएगी तो भी द्रव्यलिंग होगा, 5 में से भी मुनि दशा आएगी तो भी द्रव्यलिंग पहले होगा। 5वें गुण स्थान का द्रव्यलिंग क्या होगा? जब कोई चतुर्थ गुण स्थान वर्ती बुद्धि पूर्वक अणुव्रतों आदि को अंगीकार करेगा, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, 12 व्रतों के बुद्धि पूर्वक अंगीकार करेगा, भी एक कसाय का भाव अंगीकार किया और फिर सामयिक आदि काल में बैठा तो 2 कसाय का भाव होके वो सच्चा उस जाति का भावलिंग होगा उसमें। अभी द्रव्यलिंगी वो था, माने पंचम गुण स्थान ही था कि चतुर्थ गुण स्थान था, वो द्रव्यलिंग था। अब पंचम गुण स्थान की योग भावलिंग और द्रव्यलिंग का सम्मेलन बना। मुनिराज के लिए मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी नहीं होते। चौथे गुण स्थान वाले यदि हो, चौथा गुण स्थान हो, बाहर में नग्न दशा, उन्हें भी द्रव्यलिंग कहेंगे। अंदर में 2 कसाय का भाव है और बाहर में मुनि दशा है तो भी द्रव्यलिंगी कहलाएंगे। जिनके 3 कसाय का भाव और बाहर मुनि दशा है वो द्रव्यलिंग और भावलिंग का सम्मेलन, वो भावलिंगी कहलाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अकेले मिथ्या दृष्टि ही मुनिराज को द्रव्यलिंगी कहा जाता है। 1 कसाय का भाव दशा है अंदर में और बाहर में मुनि दशा है तो भी द्रव्यलिंग। अंदर में 2 कसाय का भाव दशा है, बाहर में मुनि दशा है तो भी द्रव्यलिंग। अंदर में 3 कसाय का भाव है, बाहर में नग्न दिगंबर दशा है, 28 मूल गुणों का पालन है, तो वो भावलिंगी और भावलिंग के साथ द्रव्यलिंगी भी है। उस भूमिका के योग समान समतुल्य है, इसलिए वो भावलिंग और द्रव्यलिंग का समय है। अनंतानुबंधी और प्रत्यक्षान और प्रत्यक्षान। सीधे 7वें में आज भावलिंग नहीं है। 5वें से सीधे 7वें में गया, पहले उसने मुनि दशा धारण करी कि बिना मुनि दशा धारण किए चला गया। पहले से जो 7वें में गया सीधे, उसने पहले मुनि दशा अंगीकार करी कि बिना मुनि दशा अंगीकार किए चला गया। चौथे से 7वें में गया, उसने पहले मुनि दशा अंगीकार करी कि बिना मुनि दशा अंगीकार किए चला गया। आप वही घुमा घुमा के बात कर रहे हैं, बात तो वही तो हम कह रहे हैं, वो क्या डायलॉग से बात वही है ना। मुनि दशा तो होगी कि नहीं होगी, इतनी सी तो बात है। तो आप वही तो आप कह रहे, वही हम कह रहे हैं, देखिए कहा बात मुनि दशा तो होगी कि नहीं होगी, बस इतनी सी बात हो रही। पहले नग्न दिगंबर दशा होगी कि नहीं होगी, होगी तो बस इसमें प्रश्न उत्तर कहाँ करें। अब जिसको ये खड़ा हो रहा हो प्रश्न की नहीं होगी तो फिर वो हमसे प्रश्न करें। हम जो कह रहे हैं वो याद बात करें, उसमें कोई अलग से बात नहीं है। क्या गुणस्थान कहाँ से गुणस्थान कसायों के भाव से बनेगा। पंचम गुणस्थान 2 कसाय के भाव से बनेगा, चौथा गुणस्थान 1 कसाय के भाव से बनेगा, 6वां 7वां गुणस्थान 3 कसाय के भाव से बनेगा। बात तो ये हो रही थी कि मुनि कौन है, जो पिछी कमंडल वाले हैं वो मुनिराज, जो नग्न दिगंबर वेशधारी है वो मुनिराज है, जो 28 मूल गुणों के पालन करते हैं वो मुनिराज, जो रत्नत्रय के धारक हैं वो मुनिराज। विचारों में इसमें कथन कर रहे हैं, कथन ऐसे होता। पहले से 7वां गुण स्थान भी अनादि की परंपरा से होता है। किसी ने पहले मिथ्यात्व दशा में मुनि दशा धारण कर ली थी और अंतर्मुखी हुआ, 3 कसाय का अभाव हो गया, सीधे पहले से 7 में सीधे चला। किसी ने चौथा गुण स्थान था, बाहर में मुनि दशा धारण कर ली, सीधे चौथे से 7 में। किसी ने अणुव्रत आदि अंगीकार किए थे और मुनि दशा धारण की, 2 कसाय का भाव था और स्वरूप ध्यान में बैठा, सीधे 5 में से 7 में।
छठवां गुण स्थान पहले नहीं होता, पहले सातवां होता है, फिर छठवां गिरता हुआ है। जब साथ में ज़्यादा तो भावलिंग नहीं करेंगे, भावलिंग नहीं करेंगे, साथ में सात में से आपसे साथ में बोल दिया, हाँ भावलिंग नहीं करेंगे, भावलिंग ही करें। सात में मैंने अगर 3 का 7 का भाव है तो भावलिंग ही करें। द्रवलिंग आया, हाँ? उसकी द्रवलिंग आया। 5 में गुण स्थान में पहले मुनि दशा अंगीकार करेगा। ऐसा थोड़ी नहीं कपड़ा पहने पहने हो गया उसको साथ में, कपड़े पहने पहने साथ में नहीं हुआ। उसने श्री गुरु के सन्मुख जाके पंचम गुण स्थान वर्ती ने जिन दीक्षा की याचना की, दीक्षा अंगीकार की, दीक्षा होके नग्न दशा में बैठा है, वो स्वरूप की अनुभूति में तत्पर हुआ है, अब हुआ साथ में, ऐसा थोड़ी ना हो गया। मिथ्या दृष्टि पहले गुण स्थान वर्ता की जो होगा वो मुनि बस दशा में होगा, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी दशा होगा ग्रस्त। पंचम गुण स्थान वर्ती माने जो चौथे गुण स्थान वर्ती एक कसा है क्या वो भी मुनि दशा में ही होगा, और पंचम गुण स्थान वर्ती भी होगा वो भी मुनि दशा में होगा। ऐसा नहीं है तीनों मिथ्या दृष्टि भी दीक्षा ले लेते, अग्र समय दृष्टि भी दीक्षा ले लेते, पंचम गुण स्थान वर्ती भी दीक्षा ले लेते। पूरा जीवन ऐसे भी जीत सकता कि चौथा गुण स्थान अंदर बना रहे और बाहर मुनि दशा बनी रहे, पूरा जीवन जीत सकता। अंदर में दो कसाय का भाव और बाहर मुनि दशा और पूरा जीवन बीत सकता है, और अंदर में मिथ्या तो हो और बाहर मुनि दशा हो, ऐसे भी पूरा जीवन बीत सकता है। कठिन हो गया थोड़ा, समझ में आ रहा कुछ? नए लोगों से पूछ रहे, समय से समझ में आता है, हमारे समझाने से समझ में नहीं आता, समय से कहा है। सुनते हैं तो ध्यान से बस इतनी सा काम है, अपनी जिम्मेदारी के बस ध्यान से सुने। समय तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, एक दिन में समझने का प्रयास भी नहीं करो। एक दिन में बच्चा पैदा हो तो मुँह से कहीं नहीं निकली है, और खींच खींच के मुँह से निकाला पैदा हो बच्चे की तो निकल जाएगी, मुँह से तो 15, 17, 18 साल का होगा तभी निकलेगी। ऐसी हर चीज है समय से समझ में आती है, समझने से ही समझ में आती है। उच्चरित असद्भुत व्यवहार नहीं मानने का क्या होगा? पहला नुकसान सदाचार का लोभ हो जाएगा, दूसरा अनुगत नहीं हो गया, तीसरा सम्यक की पात्रता की भूमिका नहीं रहेगी, चरणालयों का लोप हो जाएगा। अभी जो कहा ना, अगर आपको सम्यक प्राप्त करना है तो क्या होगा? गोचर अन्याय नीति भक्ति का त्याग करो भाई साहब, आत्मानुभव करना है ना, अन्याय नीति या भक्ति का त्याग करो, लोक विरुद्ध, राज विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्यों का त्याग करो। इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हो, सेल टैक्स की चोरी कर रहे हो, जीएसटी बचा रहे हो, छल कपट मायाचारी बदमाशी मक्कारी कर रहे हो, अवक्ष खा रहे हो, होटल का खा रहे हो, यहाँ का वहां का खा रहे हो, आत्मानुभव कठिन है। गुरु गुरुदेव को धर्म को पूछ रहे हो, सप्त व्यसनों में लगे हो, आत्मानुभव नहीं होगा। ये पात्रता है, बिना पात्रता की वस्तु फेरती। सम्यक की पात्रता की भूमिका नहीं रहेगी, अर्थात चरणानियों का लोप हो जाएगा। चार अनियोग होते ना, अगर इन चीजों को नहीं मानते हैं, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं को नहीं मानने से चरणानियों का लोप हो जाता है। प्रथमानियोग का लोप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बढ़िया, एक साथ पढ़िए। पहला पॉइंट, महापुत्रों के इतने पुजारी थे, छोड़े 14 रत्न नवोनिधि, अरु छोड़े संग साथी, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, इत्यादि संपत्ति बहुकेरी जीर्ण तृण सम ज्ञान। भरत चक्रवर्ती ने 96,000 रानियां छोड़ी, 14 रत्न, नवनिधि छोड़े, 14 रत्न, नवोनिधि 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, इतनी सब संपत्ति, 6 खंड का राज्य छोड़ा। किस संयोग से? किस संयोग में बताते? प्रथमानियोग। बस ये बातें नहीं मानोगे, प्रथमानियोग का लोप हो जाएगा। किसको नहीं मान रहे हैं? उपचरित असद्भुत व्यवहार में, पहले पॉइंट है। कर्णानियोग का लोप, कर्णानियोग का एक इंद्र की इतनी इंद्राणी होती है, इतने प्रमाण होते हैं इंद्र के वैभव का दिग्दर्शन, कर्णानियोग में चलेगा। ये तो प्रथमान में होगा। अच्छा, गण में
गणना ले रहे हैं, ठीक है। कितनी इंद्राणी होती है उनकी गिनती, माने एक इंद्र के जीवन में, सोधर्म इंद्र के जीवन में 40 मील इंद्राणी तो मोक्ष चली जाती है। कितनी? 40 मील इंद्राणी तो मोक्ष चली जाती है। इतनी इंद्राणी एक एक देव की कम से कम 32 इंद्राणियां तो होंगी ही होंगी। जो ये गणित का हिसाब चलता है, इनका विमान इतने योजन का था, इस पटल का इतना विस्तार है, जैसे जो विस्तार आदि की चर्चा हम काय की है, कर्णानों की चर्चा। इंद्र के वैभव आदि का, विमानों की लंबाई चौड़ाई, जिन मंदिरों का 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और कितने 1000 100 योजन लंबा, 50 योजन चौड़ा, 75 योजन ऊंचे वो मंदिर, जिन मंदिर वहां पे स्वर्गों में देवों के उसमें, ये सब तंदुल मच्छी की लंबाई 1000 योजन लंबा और 500 योजन मोटा और 250 योजन ऊंचा, वो स्वयंभू लवण समुद्र आदि में पाया जाता है। तो ये जो कर्णानियों की गणना है, इनका भी लोप हो जाता है। अरहंत के मूल गुणों का लोप, अरहंत के कितने होते हैं? 40। देवव्रत आश्रय, प्रातिहार, समोषण की विभूति, कितना विस्तार था, कितने योजन का विस्तार था, कितनी सभाएं लगी हुई थी, कितने जीव उसमें बैठे हुए थे, ये सब व्यवस्थाओं का क्या होगा? लोप हो जाएगा। फिर झूठा क्यों कहते हैं? ये नहीं, झूठा क्यों है? इतनी सारी उपयोगिता है, झूठा क्यों है? स्त्री मकान आदि कहने के अपने हैं, वास्तव में अपने नहीं। कोई किसी का नहीं है, झूठे नाते हैं नातों का। फिल्मी गाना वाले कहते हैं कोई किसी का नहीं, सब स्वार्थ के हैं। कमला चलत न पेण जाए, मरघट तक परवारा, अपने अपने सुख को रोहे पिता पुत्र। व्यवहार की उपयोगिता तो है जीवन में, लेकिन परमार्थ दृष्टि से देखा जाए कि वास्तव में जब में कोई भी नहीं, क्योंकि जो अपने साथ जाते नहीं है। जब जीव एक गति से दूसरी गति जाता है, जो स्त्री पुत्र कुटुंब धन मकान कोई साथ में जाने वाले, जीवन इनमें बर्बाद करने लायक, इसी में लगे रहो, घर की सेटिंग, गृहस्थी की सेटिंग, लोगों को मनाने में, संतुष्ट करने लगो, उसमें लगे रहो, पति पत्नी को, बच्चों को, ग्राहकों को, क्या में लगे रहो, काय में लगने में लगे ख्याल में रहेगा। या तो लखो, ये तो लिखा है ना, इसमें क्या लिखना था? लिखने से ख्याल या तो लखो या सुनो। कुछ विशेष लोगों से विशेष बातें कही जाती, डूबने का समय है। या तो आप सुनते सुनते जिनवाणी की बात, डोरियां अंदर में डूब जाए, सबसे श्रेष्ठ का, नहीं तो उसको समय पूरी एकाग्रता से सुने और सुनते सुनते डूबने का अभ्यास करें। इसकी उपयोगिता चाहिए, चलिए उपयोग लगा, स्थूल को तो लिखना नहीं चाहिए, उसका निषेध नहीं। जीवन इनमें बर्बाद करने के लिए नहीं है। यहाँ वास्तविक सुख नहीं है, स्त्री में सुख नहीं है, तुम्हारा धन में तुम्हारा सुख नहीं है, तुम्हारा सुख मकान में नहीं रखा, इनमें सुख खोजने का प्रयत्न नहीं करना, इसलिए इसको झूठा कह रहे हैं। अब चर्चा किसकी आएगी? और विस्तार का जीवन में उपयोगिता कैसी है, और फिर क्यों इनका निषेध किया जाता है, इनका पता नहीं होने से हम क्या है नहीं में लगे रहते। चलिए थोड़ी देर शांति से बैठते हैं। Yeah.
स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे सदान हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे सदान हो रहा। करने को जड़ का कार्य तुझे जड़ ही होना होगा। करने को जड़ का कारण तुझे जड़ ही होना होगा। अज्ञान में चेतन तूने अज्ञान को ही भोगा। अज्ञान में चेतन अज्ञान को ही भोगा। अणु अणु स्वयं अपनी सत्ता में सो रहा है। अणु अणु स्वतंत्र अपनी सत्ता में सो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। जब सब काम स्वयं में हो रहा है तो हमें किस बात की चिंता करना है? सब स्वतंत्र स्वाधीन चल रहा है। अणु अणु अपनी स्वतंत्र सत्ता में सो रहा है। हम भी अपने स्वरूप में विश्राम करें। अनादिकाल से कर्म उपयोग को बहुत भटकाया है, थमाया है। उससे सुख तो नहीं मिला, अभी तो दुख ही मिला है। अब जिन वाणी की कुछ समझ हमें जागृत हुई है, हमें पता पड़ा है कि हमारा सुख स्त्री पुत्र कुटुंब धन मकान में नहीं है। हमारा सुख अपने में है। थोड़ी देर अपने स्वरूप की विश्रांति करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। थोड़ी देर के लिए स्वरूप विश्रांति करें। जैसे व्यक्ति बाहर तपती हुई धूप में घूमते घूमते अपने घर में आकर विश्राम करता है, अपने शीतल घर में विश्राम करता है, जैसे कि बाहर पसायों की गर्मी में सब थका हुआ जीव अपने स्वरूप में विश्राम करके आनंदित होता है। थोड़ी देर शांत होकर अपने में बैठने का अभ्यास करें। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।
किसी एकांत कोने में